एक बार श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और यह पता लगाओ कि हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसे ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो मैं राधे जैसे ही वस्त्र धारण करके ही निकुंज में जाऊंगा, जिससे राधा जी मुझे देखकर अचंभित हो जाएं। जब नंदगांव से गोपियां श्री बरसाना पहुंची, तब कुछ मजरिया श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थीं। कुछ मजरियां बाहर खड़ी थीं। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएंगी। तब मंजरियों ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर आई जाएगी। अतः एक गोपी ही अंदर श्री राधे की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलकें झपकाए निम में श्री राधे की झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो कर सखी। गोपी ने कहा कि पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर बताती हूँ। तब उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियाँ नंद भवन में आईं। जब सखियाँ नंदगांव पहुँची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि कर लिए मेरी श्री राधे के दर्शन? अब जल्दी से मुझे बताओ, कैसी पोशाक धारण किए हैं, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। गोपी ने कहा कि अपनी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभालकर मेरे इन नेत्रों में समाकर लाई हूँ। अब मैं नेत्र खोल रही हूँ, आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन करें। आहा, ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव केवल ब्रज की गोपिकाएं में ही मिल सकता है। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नयनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अपलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहारते रहे। अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए, एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए हों। एक गोपी ने श्याम सुंदर को प्यार से निहारा और पुकारा, तब वो चेतन हुए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और भाव विह्वल होकर कह उठते हैं, तू धन्य है गोपी, और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो मुझे नंद भवन में बरसाना दिखाया दिया है। अब हम सब भी बलिहारी जाएं उस गोपी पर जिसने श्याम को अपने नेत्रों में ही बरसाने की प्यारी श्यामा का दर्शन करा दिया। तब श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण किए और जिस गोपी ने नेत्रों में श्री राधे देखी थी उससे कहा कि अब तू दूसरे नेत्र में मेरी छवि को बंद कर ले। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपलक निहारा और थोड़ी देर में अपने नेत्र को बंद कर लिया। तब श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को उस निकुंज में ले जाओ जहाँ श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। वह उस सखी का हाथ पकड़कर श्री राधे जिस निकुंज में थी वहाँ ले आई। निकुंज में राधा जी बड़ी बेसब्री से श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। उन नंदगांव की गोपियों को देखकर पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ हैं। जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा कि श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला, श्री राधे भी अचंभित सी हो गईं। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करते हुए बरसाना की श्री राधे दिखाई दे रही थी और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन के श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उस गोपी के दोनों नेत्रों में श्री राधे और श्याम सुंदर दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। अब दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे हैं, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा है वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया है। तब राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहना देती हैं और आलिंगन करते हुए कहती हैं कि तू धन्य है गोपी, और तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने तो अपने दोनों नेत्रों में बरसाना और नंदगांव समा लिए और साथ में मुझे और श्याम सुंदर को भी अपने नेत्रों में समा लिए। तत्पश्चात कान्हा जी, राधा जी, सभी गोपियाँ आनंदित होकर निकुंज में भाव विभोर हास प्रयास करते हैं। धन्यवाद।